बाबाजी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, हमारे चैनल भजन मार्गम में आपका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, अक्सर जीवन में ऐसे हालात आते हैं जो भीतर एक गहरी अनिश्चितता पैदा कर देते हैं। जब पैरों के नीचे से जमीन खिसकती सी महसूस होती है तो मन घबरा जाता है, भय और चिंता घेर लेते हैं। सच तो ये है कि जब हम अज्ञात की खाई के किनारे खड़े होते हैं तो नीचे झांकना बहुत डरावना लग सकता है। लगता है जैसे अभी तो जीवन में थोड़ी गति बनी ही थी कि कोई अनचाही घटना हमें फिर से असंतुलित कर देती है। हम लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, जमीन पर मुंह के बल गिरते हैं, फिर खुद को उठाते हैं और फिर से चलना शुरू करते हैं। लेकिन संगत जी, ऐसे समय में जो हमें संभाल कर आगे ले जाता है वह है उसकी कृपा और हमारा विश्वास, हमारी भजन साधना और वह आधार, वह लंगर जिससे हम बंधे रहते हैं। अक्सर हम इस लंगर को भूल जाते हैं। हम समस्या को इतना बड़ा मान लेते हैं कि उस शक्ति को याद ही नहीं रखते जो हमें हर तूफान से निकाल सकती है। हम भूल जाते हैं कि विश्वास का अर्थ क्या है। विश्वास भय का विलोम है। जहां विश्वास होता है वहां भय का कोई स्थान नहीं होता। विश्वास की सुंदरता यह है कि वह हमारे आसपास ही होता है, छिपा नहीं होता, पर फिर भी हम उसे देख नहीं पाते। दरअसल विश्वास कोई वस्तु नहीं है जो हमारे पास हो, बल्कि विश्वास हमें ढूंढता है। लेकिन विश्वास तब तक प्रकट नहीं होता जब तक हमारे पास टिकने को कुछ न बचा हो। जब हमारे सारे प्रयास, योजनाएं, इच्छाएं और चालाकियां टूट जाती हैं, जब हम थककर अंततः समर्पण करते हैं, जब हम विनम्र होकर अपने घुटनों पर आ जाते हैं, तब उसकी कृपा से विश्वास उतरता है। और अगर हमारा हृदय तैयार हो तो वही विश्वास हमें संभालता है, आगे बढ़ाता है। विश्वास को अपनाने के लिए हमें अपने संदेहों और भय को छोड़ना होगा, अपने संघर्षों को प्रभु चरणों में अर्पित करना होगा और सच्चे मन से कहना होगा, जैसी तेरी रजा वैसा ही हो प्रभु। जैसा कि वन बीइंग वन पुस्तक में लेखक ने बहुत ही भावपूर्ण ढंग से लिखा है, जब हमें लगता है कि हमें छोड़ दिया गया है तब वह हमें बचा रहा होता है। जब हमें लगता है कि उसकी मदद नहीं मिल रही, वह हर कदम पर हमारा साथ दे रहा होता है। जब हम खुद को प्रेमहीन महसूस करते हैं तब वह हमें अपनी बाहों में लिए होता है। और जब हमें अपने भीतर संदेह लगता है तब वह हमारे विश्वास को और गहरा कर रहा होता है। संगत जी, विश्वास की ये यात्रा कोई कल्पना नहीं, ये एक अनुभव है। जो झोली गुरु के चरणों में समर्पित होती है वह खाली कभी नहीं लौटती। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जिंदगी की मुश्किल घड़ी में जब सब दरवाजे बंद से लगते हैं, यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा गुरु हमारे साथ है और वह सब कुछ संभाल लेंगे। वह सब जानते हैं और आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि पूर्ण समर्पण के साथ अपने गुरु पर विश्वास कैसे ऐसी परिस्थितियों में हमारी ताकत बन जाता है। और हाँ संगत जी, हमारे चैनल भजन मार्गम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी आध्यात्मिक वीडियोस आपको निरंतर मिलती रहें। संगत जी, जब हम अपने भीतर की शांति से जुड़ जाते हैं तो जीवन एक अलग ही राग में बहने लगता है। इसका एक सुंदर उदाहरण हमें भारतीय शास्त्रीय संगीत से मिल सकता है। वहां एक रचना के आरंभ से पहले कलाकार अपने वाद्य यंत्र को एक विशेष स्वर सा के साथ मिलाते हैं। यह सा वह मूल स्वर है जिससे हर राग, हर संगीतमय भाव और हर दिव्य धुन जन्म लेती है। हर कलाकार इस एक स्वर से अपनी साधना शुरू करता है और अंतिम क्षण तक उसी के साथ जुड़ा रहता है। ठीक वैसे ही हमें भी अपने जीवन रूपी प्रस्तुति में उस एक दिव्य शक्ति के साथ अपने मन, अपनी चेतना को साधना है। चाहे जीवन में कितना भी शोर, भ्रम या कठिनाई क्यों न हो, अगर हम उस परम सत्ता से जुड़ जाएं, तो हम अपने भीतर एक शांत, स्थिर और आनंदमयी स्थान तक पहुंच सकते हैं। जब हमारा अंतर्मन उस शांति के स्रोत से जुड़ा होता है
तब हमें बाहर की परिस्थितियों की शांति की आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि संगत जी, जैसे ही हम उसे याद करते हैं, जैसे ही हम उसकी उपस्थिति को अपने भीतर थामते हैं, वैसे ही हम भीतर से शांत हो जाते हैं। बाहर का कोलाहल अब हमें विचलित नहीं करता, क्योंकि हम अपने भीतर की लय, अपने साह से जुड़ चुके होते हैं, उस स्वर से जो गुरु की कृपा और परमात्मा की उपस्थिति का प्रतीक है। यही वह सच्चा ध्यान है, बाहरी नहीं, भीतरी साधना। संगत जी, ऐसा कहा जाता है कि जब मधुमक्खियां किसी तूफान में फंस जाती हैं, तो वे अपने पैरों में छोटे छोटे कंकड़ उठा लेती हैं ताकि तूफान उन्हें उड़ाकर न ले जाए। वे इन छोटे बोझों के सहारे अपने संतुलन को बनाए रखती हैं। ठीक उसी तरह जीवन के तूफानों में हम भी अपने प्यारे सद्गुरु से प्रेम का भार थामकर संतुलन में रह सकते हैं। गुरु से हमारा संबंध ही एकमात्र ऐसा संबंध है जो सच्चा, स्थिर और शाश्वत है, इस संसार में भी और इसके पार भी। लेकिन संगत जी, जैसे कृपा मार्ग पर चलने के लिए समर्पण चाहिए, वैसे ही विश्वास का मार्ग भी दो तरफा होता है। हमारा ध्यान, भक्ति में बैठना न केवल हमारे विश्वास को मजबूत करता है, बल्कि हमें गुरु की शिक्षाओं के अनुसार जीने की ताकत भी देता है। और जब हमारा विश्वास बढ़ता है, तो स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान भी हमारी प्राथमिकता बन जाता है। जब हम अपने ध्यान के प्रति उदासीन हो जाते हैं, जब उसे दिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं बनाते, तो हम उस अमूल्य अवसर को खो देते हैं, जिससे हमारे भीतर वह विश्वास पैदा होता है जो इस मार्ग पर हमें स्थिर रखता है। जैसा कि महाराज चरण सिंह जी ने क्वेस्ट फॉर लाइट में लिखा है, सच्चा विश्वास केवल ध्यान से आता है। जितना प्रेम और भक्ति से ध्यान करेंगे, उतना ही विश्वास मिलेगा। हजूर महाराज अक्सर फरमाया करते थे, परमात्मा हमारी सांस से भी ज्यादा करीब हैं। परमात्मा हर पल हमारी देखभाल कर रहे हैं। हमें बस अंदर उतरकर उनकी उपस्थिति को महसूस करना है। वो हमारे सच्चे आत्मिक मित्र हैं, जिनसे हम बिना शर्त प्रेम कर सकते हैं और जिन पर हम निसंकोच भरोसा कर सकते हैं। संगत जी, बस उस प्रेम को थामे रहिए। वही तूफानों में हमारी ढाल है। संगत जी, आजकल ऐसा लगने लगा है मानो एक के बाद एक हमारे मित्रों और परिजनों के जीवन में कोई न कोई विपत्ति दस्तक दे रही हो। किसी ने किसी प्रियजन को खो दिया, किसी को अचानक कोई गंभीर बीमारी ने घेर लिया और उन्हें पीड़ादायक इलाज से गुजरना पड़ा। वहीं एक और जान पहचान वाला आर्थिक संकट में डूब गया और व्यापार में भारी नुकसान से जूझ रहा है। हर कोई किसी न किसी भारी बोझ को अपने भीतर संजोए हुए है। हम चाहकर भी उनके दुख को पूरी तरह समझ नहीं सकते। हम केवल उनके आंसुओं के साक्षी बन सकते हैं, उनकी पीड़ा को देख सकते हैं, लेकिन भीतर जो टूटन और तड़प है, उसे महसूस कर पाना शायद हमारे लिए संभव नहीं। ऐसे समय में हमें और भी गहराई से समझ आता है कि जीवन में स्थिरता, संबल और सहारा सिर्फ एक जगह है, और वह है हमारे सद्गुरु का प्रेम और उनकी कृपा। संगत जी, इन सभी कठिन परिस्थितियों में एक गहरा पाठ छिपा हुआ है, और वह उन लोगों के जीवन से स्पष्ट दिखाई दिया जो इस दौर से गुजरे, जिन्होंने अपने विश्वास को जीवित रखा, जिन्होंने अपने सद्गुरु का दामन थामा रखा, और जो अपने भाग्य को स्वीकार कर जीवन की राह पर सकारात्मकता से आगे बढ़ते रहे, वहीं अंत में और अधिक मजबूत होकर उभरे। जब लगा कि उनका संसार पूरी तरह बिखर गया है और हम सोचते थे कि अब ये कैसे संभल पाएंगे, वही लोग हमें चौंकाते हुए अपने जीवन की टूटी हुई कड़ियों को जोड़ते गए और धैर्य, साहस व आंतरिक शक्ति के साथ आगे बढ़ते चले गए। और इसका कारण सिर्फ एक था, उन्होंने अपने सद्गुरु पर अडिग विश्वास बनाए रखा। उन्होंने अपने गुरु को जीवन का नाविक माना और यह समझा कि चाहे जो भी हुआ, जितना भी दर्दनाक हो, वह किसी कारणवश हुआ है, और पर्दे के पीछे एक अदृश्य शक्ति हर पल उन्हें सहारा दे रही है, उन्हें शक्ति दे रही है। यही उनका अनुभव रहा। हमने अपनी आंखों से देखा कि गुरु की कृपा कितनी अद्भुत है, लेकिन यह कृपा तभी पूरी तरह अनुभव होती है जब हम बिना किसी शिकवे के
अडोल श्रद्धा और प्रेम से गुरु का हाथ थामे रहते हैं। जो उस प्रेम और भरोसे को नहीं छोड़ते वही उस अनंत शक्ति का अनुभव करते हैं। संगत जी, श्रद्धा एक ऐसी महान शक्ति है जो हमें अकल्पनीय हिम्मत और संबल दे सकती है। यदि हमारे हृदय में प्रभु पर सच्चा विश्वास हो तो जीवन सहज और शांतिपूर्ण हो जाता है। हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और हमें हर परिस्थिति, हर मोड़ पर उसके सान्निध्य का अनुभव होने लगता है। जैसा संत कबीर ने कहा, जैसा सुल्तान बाहू में उद्धृत है, जिसके मन में विश्वास है उसके साथ सदा गुरु रहते हैं। यह वाणी हमें सिखाती है कि जहां विश्वास है वहां गुरु का सदा साथ है। लेकिन संगत जी, जहां विश्वास नहीं होता वहां जीवन जैसे सूना और अंधकारमय हो जाता है। डर, चिंता और बेचैनी वहां घर बना लेते हैं। श्रद्धा वह चट्टान है जिसके सहारे हम जाने पहचाने से अज्ञात की ओर साहस और आत्मविश्वास के साथ बढ़ते हैं। यह हमें भय और चिंता से आश्रय देती है। जब जीवन की आंधियां हमें हिलाने लगती हैं, तब यही विश्वास हमें संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह हमें हमारी राह से भटकने नहीं देता। विश्वास वह डोर है जो हमें हर सुख दुख में, हर हाल में अपने प्रभु से जोड़े रखती है, अडोल, अटूट और सदा बनी रहने वाली। बस संगत जी, इतना जान लीजिए, जिसके पास सच्चा विश्वास है उसके पास खुद गुरु का हाथ है। संगत जी, विश्वास कोई साधारण वस्तु नहीं है जो हमें यूं ही मिल जाए। यह मन के संदेहों, प्रश्नों और तर्कों की दीवारों को पार करके आता है। हमारा मन स्वभाव से विश्लेषण करने वाला है। यह बार बार प्रमाण चाहता है और तभी किसी बात पर विश्वास करता है जब उसे ठोस तर्क या अनुभव मिलते हैं। लेकिन संत मत का मार्ग हमें अंधी श्रद्धा नहीं सिखाता। यहाँ तो गुरु महाराज खुद कहते हैं, खोजो, अनुभव करो, फिर मानो। यही कारण है कि यह रास्ता आत्मानुभूति का है, सिर्फ कहानियों और विश्वास की बात नहीं। सच्चा विश्वास तभी जन्म लेता है जब हम साधना में दृढ़ता से उतरते हैं, जब हम सच्चे दिल से भजन सुमिरन करते हुए उन सूक्ष्म सच्चाइयों को स्वयं अनुभव करते हैं, जब हम गुरु के बताए मार्ग पर साहस और समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं, तब धीरे धीरे हमारे भीतर वह ठोस अनुभव जन्म लेता है जो अडोल श्रद्धा का आधार बनता है। इसलिए संगत जी, विश्वास अंधा नहीं है, यह हमारे अपने अनुभव से उपजा हुआ एक दिव्य प्रकाश है जो हमें हर अंधेरे में मार्ग दिखाता है। जब हम गुरु की राह पर चलने का साहस करते हैं तो अनुभव की भूमि पर विश्वास का बीज अंकुरित होता है और यही विश्वास हमें उस अदृश्य सत्य तक पहुंचा देता है जिसे हम तर्क से नहीं, केवल समर्पण से ही जान सकते हैं। संगत जी, अब प्रश्न यह उठता है कि हम इस गहरे, अडोल विश्वास को अपने भीतर कैसे जागृत करें? क्या यह किसी से मांगने से मिल जाता है? क्या यह केवल शब्दों से उपजता है? नहीं, संतों ने स्पष्ट कहा है, सच्चा विश्वास भजन सुमिरन से ही उपजता है। यह कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारे भीतर की साधना से जन्म लेने वाली एक आंतरिक अनुभूति है। जब हम प्रेम और समर्पण के साथ नित्य ध्यान करते हैं, तब धीरे धीरे वह विश्वास पुष्ट होता है, वह भरोसा कि जो भी हो रहा है गुरु की रजा से हो रहा है और सब कुछ ठीक होगा। गुरु महाराज चरण सिंह जी क्वेस्ट फॉर लाइट में लिखते हैं, सच्चा विश्वास केवल ध्यान से ही आता है। जितना अधिक प्रेम और श्रद्धा से ध्यान करोगे, उतना ही अधिक विश्वास प्राप्त होगा। साधना ही वह भूमि है जहाँ विश्वास का बीज बोया जाता है और गुरु कृपा से वह वृक्ष बनता है। ध्यान से ही हम अनुभव करते हैं कि गुरु हमारे पास हैं, हमारे हर दुख सुख में साथ हैं। और जब यह अनुभूति सच्चे भाव से बार बार होती है, तो मन का डर, संशय और अशांति समाप्त होने लगते हैं और वहां विश्वास की रोशनी भर जाती है। इसलिए संगत जी, यदि आप अपने विश्वास को गहराना चाहते हैं, तो ध्यान को अपना पहला और सबसे प्रिय कर्तव्य बना लीजिए। गुरु से जुड़ने का सबसे सीधा और सच्चा मार्ग यही है
क्योंकि जब हम भीतर उतरते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारा विश्वास कोई कल्पना नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव है। संगत जी, आध्यात्मिक मार्ग पर चलना उस कठिन पर्वतारोहण जैसा है जिसमें ढलान और चढ़ाई दोनों होते हैं। इस मार्ग पर हम उच्चतम अनुभवों से लेकर निचले और कठिन समय का सामना करते हैं। कभी हम गुरु के प्रेम से प्रेरित होते हैं और विश्वास स्वाभाविक रूप से आ जाता है, लेकिन कभी ऐसे पल आते हैं जब हमें ऊंची नीची चट्टानों को पार करना पड़ता है और यात्रा कठिन लगने लगती है। फिर भी जो साधक धैर्य और साहस के साथ इस मार्ग पर चलता रहता है वह धीरे धीरे इन रुकावटों को पार करता है। वह ध्यान का अभ्यास करने में आनंद लेने लगता है और यही आनंद उसके विश्वास और प्रेम को बढ़ाता है। तब वह और भी अधिक उत्साह से ध्यान में लीन होता है। गुरु महाराज चरण सिंह जी के अनुसार जितना अधिक समय आप ध्यान में देंगे उतनी अधिक गुरु की कृपा आपके पास प्रेम और श्रद्धा के रूप में आएगी। गुरु आपके भीतर हैं और वह देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। वह किसी का भी मेहनताना नहीं रोकते। संत मत असफलताओं और निराशाओं का मार्ग नहीं है, यह खुशी, सफलता और अनंत आनंद का मार्ग है। जीवन हमें अनेक ऐसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में डालता है जब हमारे विश्वास का परीक्षण होता है, लेकिन यदि हम अपने जीवन को संतों की शिक्षाओं के अनुसार ढालते हैं और अपने ध्यान को पूरी निष्ठा से करते हैं तो हम एक मजबूत आध्यात्मिक आधार तैयार करते हैं जो इतना प्रगाढ़ होता है कि कोई भी परिस्थिति हमारे विश्वास को हिला नहीं सकती। हम जीवन का सामना साहस से करेंगे, गुरु के हाथ को थामे हुए। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के पास होने पर किसी भी खतरे से डरता नहीं, वैसे ही हम भी गुरु की आंतरिक उपस्थिति में हमेशा सुरक्षित महसूस करेंगे। हम सच्चे दिल से यह विश्वास करेंगे, विश्वास से सब कुछ संभव है। यदि किसी का विश्वास दृढ़ और अडिग है और वह प्रतिदिन अपने अभ्यास में समय देता है और उसके मन में कोई सांसारिक इच्छाएं नहीं है, तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसे इस संसार में वापस ला सके। गुरु सावरण सिंह जी के शब्दों में, अगर विश्वास मजबूत और अडिग है और एक व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान में समय देता है तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसे इस संसार में वापस ला सके। संगत जी, गुरु अर्जुन देव जी महाराज, जो गुरु नानक साहिब के 5वें रूप हैं, वे एक अत्यंत भावपूर्ण वचनों में कह रहे हैं कि मैं तेरे दर का कुत्ता हूँ। संगत जी, यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह पूर्ण समर्पण, अपार श्रद्धा और आत्मा की गहराई से निकली पुकार है। वे कह रहे हैं, मैं तेरा दर कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुझसे ही मांगूंगा, तुझे छोड़कर किसी और इंसान से कुछ नहीं चाहूंगा। यह जो दृढ़ता है न, यह सबसे बड़ी दात है, कीमती से कीमती। जीवन में सुख आता है, दुख आता है, इच्छाएं पूरी होती हैं, कभी अधूरी रह जाती हैं, परंतु अधिकतर लोग, दास कह रहा है 90% लोग, जब कोई दुख आता है, जब मन की मुराद पूरी नहीं होती, जब कष्ट लंबे समय तक बना रहता है, तो गुरु से टूट जाते हैं, रूठ जाते हैं, बेमुख हो जाते हैं, नित्यनेम छोड़ देते हैं, सत्संग से कट जाते हैं। संगत जी, ऐसे समय में मन कहता है, गुरु ने हमारी बाह नहीं पकड़ी, लेकिन हम अपनी गलती नहीं देख पाते। यहाँ दो बातें होती हैं, एक तो यह कि हमारी ही कोई गलती होती है जो हमें नजर नहीं आती, और दूसरी, यदि कोई गुरमुख है, पक्का नित्यनेमी है, अपने जीवन को सेवा सुमिरन में लगाए हुए है, तो उसका इम्तिहान होता है। जब दुख आता है तो या तो वह हमारे कर्मों का फल होता है या वह इम्तिहान होता है। लेकिन यह पता कैसे चले? संगत जी, इसके लिए सत्संग जरूरी है। सत्संग वही कक्षा है जहां से आत्मा को सोझी मिलती है, वहां से ज्ञान मिलता है, वही गुरु की पाठशाला है। जब वहां बैठते हैं, सुनते हैं, तो अचानक भीतर मुस्कान आ जाती है। हाँ, अब समझ में आया ये क्यों हो रहा है, सारा खेल समझ में आ जाता है। संगत जी, यह सोझी, यह समझ कोई किताब नहीं दे सकती, यह गुरु खुद देता है।
जब एक साधक विनम्र होकर कहता है, हे पातशाह, मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मुझे सुमति बख्शो, तब वह ज्ञान की वर्षा करता है और बता देता है कि बेटा, ये इम्तिहान है। लेकिन अगर कोई अपने नितनेम, अपने सत्कर्मों और अच्छे गुणों पर अहंकार करके बैठ जाए तो वह बात समझ ही नहीं पाता, क्योंकि इम्तिहान का मूल कारण ही अहंकार होता है। और उस इम्तिहान में पास वही होता है जिसे गुरु खुद पास करे। और संगत जी, हम तो अधिकतर फेल हो जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, चाहे कुछ हो जाए, जब हम तेरी शरण में आ जाए तो तू रक्षा करता है। अब तो हम तुझ पर हार कर तेरे ही द्वार पर आ गए हैं। तू चाहे मार, चाहे रख, लेकिन तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। देखो संगत जी, जैसे एक वफादार कुत्ता होता है, मालिक उसे 4 कोस दूर भी छोड़ दे तो वह झगड़ता, दौड़ता, किसी भी हाल में घर लौट आता है। मालिक उसे पीट दे, धक्का दे, निकाल दे, फिर भी वह डर नहीं छोड़ता। यह जो गुण है, यह साधारण नहीं है, यह बहुत बड़ी लाज की बात है। इसलिए संत महापुरुष वचन करते थे, अगर हम उस दर के कुत्ते बन जाएं, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं। संगत जी, बाबाजी का दर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह एक अत्यंत महान गुण है। संगत जी, एक उदाहरण लो, एक पेड़ है, उस पर फल लगे हैं। जो फल समय से पहले टूटकर गिर जाता है, उसमें कभी पूरा रस नहीं आता, वह कच्चा रह जाता है। लेकिन जो फल पेड़ से जुड़ा रहता है, समय आने पर वही पकता है और उसमें पूर्ण रस भर जाता है। संगत जी, जो जुड़े रहते हैं, नितनेम संभालते हैं, चाहे मन लगे या न लगे, पर हुक्म मानकर टिके रहते हैं, एक दिन ऐसा आता है जब वे नाम का अमृत रस पीते हैं। फिर वे कहते नहीं, अनुभव करते हैं। लेकिन कुछ लोग 4 दिन सिमरन करके कहते हैं, रस नहीं आ रहा। रस एक दिन में नहीं आता, वो जुड़ने से आता है, टिकने से आता है, समर्पण से आता है। इसलिए संगत जी, गुरु का दर कभी न छोड़े, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आ जाए। सतगुरु ने कहा है, जिसका दर नहीं छूटता, उसी में मैं वास करता हूँ। संगत जी, चलिए हम सब भी यही अरदास करें, हे सतगुरु, चाहे जो हो, पर तेरा दर नहीं छोड़ेंगे, तुझसे बिछुड़ना नहीं है, यही आत्मा की सच्ची जीत है। जी संगत जी, कई बार सत्संग में बात आती है कि 2 प्रकार के भिखारी होते हैं। एक वो जो भिक्षा मांगते हैं और अगर कुछ न भी मिले तो चुपचाप लौट जाते हैं। और दूसरे, एक ऐसा ढीठ भिखारी जो तब तक दर नहीं छोड़ता जब तक कुछ पा न ले। संगत जी, सतगुरु पातशाह कहते हैं, यह दूसरा भिखारी वास्तव में गुणवान होता है। वह दर पे अड़ा रहता है, मांगता रहता है। उसके पास मांगने की शर्म नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि मांग रहा हूं उस मालिक से जो देने वाला है। ऐसा भिखारी अंततः झोली भर ही लेता है। संगत जी, हम सब तो उसी दर के भिखारी हैं, पर क्या हमने कभी उस ढीठ भिखारी जैसा बनना चाहा? अक्सर हम थोड़ी देर अरदास करते हैं, थोड़ा नाम सुमिरन करते हैं, फिर थक कर बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि मालिक ने सुना क्यों नहीं। लेकिन जो झोली फैलाकर बैठता है, उसकी झोली एक दिन भर ही जाती है। बाबा जी वचन करते हैं, ढीठ होए मांगो, यानी संकोच नहीं, समर्पण चाहिए। और संगत जी, इस मांगने में कैसी शर्म, सब कुछ उसी का ही तो है। जब मालिक का दिया हुआ ही मांग रहे हैं तो फिर झिझक क्यों? मांगना ही है तो उसी से मांगो जो सचमुच देने वाला है। बाकी दुनिया तो खुद मांगने वालों से भरी हुई है। इंसान से मांगोगे तो वो थक जाएगा, पर उससे मांगोगे तो वो थकेगा नहीं। हम लेते लेते थक जाएंगे, पर वह देने से कभी थकेगा नहीं। संगत जी, बादशाह औरंगजेब दरबार में बैठा था। एक फकीर उसके पास मिलने आया। औरंगजेब ने पहले ही हुक्म दे रखा था कि फकीर को रोका न जाए। जब फकीर अंदर गया तो देखा औरंगजेब नमाज पढ़ रहा है और अल्लाह से मांग रहा है, या खुदा मुझे ये दे दे, वो दे दे। उसकी फरमाइशों की लिस्ट चल रही थी। फकीर कुछ नहीं बोला,
नमाज खत्म होते ही चुपचाप वापस जाने लगा। औरंगजेब ने पूछा, फकीर, कुछ मांगने आए थे तो मांग क्यों नहीं लिया? फकीर बोला, मैं तो तुझे बादशाह समझ के आया था, पर तू तो खुद भिखारी निकला। तू मांग रहा है, मैं क्यों तुझसे मांगूं? जिससे तू मांग रहा है मैं भी उसी से मांगूंगा। संगत जी, यह बहुत बड़ी बात है। मालिक वही है जो सबको दे रहा है, वही सबका आधार है। फिर हम क्यों न उस एक से मांगे? संत महापुरुष भी वचन करते हैं, देवन को एक भगवान, टेक बती सब जान, यानी देने वाला तो एक ही है, बाकी सब झूठे सहारे हैं। जो इंसान दूसरों से आशा रखता है हमेशा खाली ही रहेगा, लेकिन जिसने उस एक का आश्रय ले लिया उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। और संगत जी, वो मालिक ऐसा है जो देकर वापस नहीं लेता, जो जताकर नहीं देता, जो मांग कर नहीं बुलाता, बस देता ही जाता है। बाबा जी कहते हैं, हम लेते लेते थक जाएंगे, वो देते देते नहीं थकेगा। फिर सोचे, हम किस दर से हटने को तैयार हो जाते हैं, किसके आगे हाथ फैलाते हैं। उस सच्चे दर को छोड़कर हम संसार में भटकते हैं, यह कितनी बड़ी भूल है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज वचन करते हैं, मान रता गोविंद संग, सच भोजन जोड़े। मेरा मन प्रभु के नाम में रंग गया है, अब वही नाम मेरा सच्चा भोजन बन गया है। लोग 36 प्रकार के स्वाद ढूंढते हैं, मुझे नाम में ही परम स्वाद मिल गया है। प्रीत लगी हर नाम से, हस्ती घोड़े नाम। नाम से ऐसा प्रेम हो गया है कि अब न हाथी चाहिए न घोड़े, वही नाम अब मेरी सवारी बन गया है। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते थे, हम शब्द की सवारी करते हैं, एक शब्द पकड़ लेते और उसी पर प्रमाण जोड़ते, जब तक आत्मा उसके साथ जुड़ न जाए। वे बैराग में बैठे रहते और कहते, इस शब्द की सवारी ही गुरु नानक के चरणों तक पहुंचा देती है। संगत जी, ये बातें प्रेम वालों की हैं, नेम वालों की हैं। जो मांगते हैं झोली फैलाकर, रीठ भिखारी बनकर, वो खाली नहीं लौटते। बस याद रखें संगत जी, पूर्ण समर्पण और गुरु पर अटूट विश्वास, बस यही 2 चीजें चाहिए। फिर देखिए आपका सद्गुरु कैसे आपकी झोली भर देता है, कैसे आपको अपनी कृपा से मालामाल कर देता है और हर हाल में आपको निहाल कर देता है। तो आइए संगत जी, हम भी मांगे, लेकिन दुनिया से नहीं, उस दातार से। हम भी उस रीठ भिखारी की तरह कहीं, कुछ भी हो जाए तेरे दर से नहीं हटेंगे। मांगेंगे जब तक मिल न जाए, तब जाकर झोली भरती है, तब जाकर दर खुलता है। याद रखें संगत जी, भरोसा कीजिए, भजन सुमिरन कीजिए और देखिए कि आपका जीवन कैसे बदलता है। प्यारे सत्संगियों, अगर आपको यह वीडियो और इसका संदेश पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारी यह सेवा और अधिक सत्संगियों तक पहुंच सकेगी और हम इसी तरह प्यारे सद्गुरु के प्रेम से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां आप सभी के लिए लाते रहेंगे। अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। राधा स्वामी जी।